दोस्तों यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ब्रिटानिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 8% से कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़कर 3,403 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 7% बढ़कर 387 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस के नंबर अच्छे हैं, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स हैं वो यहाँ पे मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 0.4% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 3,403 करोड़ का। ऑल्दो रेवेन्यू में ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला, एकदम कांस्टेंट यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 28% गिरकर 387 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए 28% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो फॉल देखने को मिला है, मेरे ख्याल से मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले सकता है। अब ये फॉल देखने को क्यों मिला है? क्योंकि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये तो एकदम कांस्टेंट है, तो 28% से प्रॉफिट क्यों गिरा है? देखिए, जो पिछले क्वार्टर में जब कंपनी के नंबर्स आए थे और मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया था, उसका रीजन था क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट कंपनी का पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का उसकी वजह से प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ा था। और अभी भी जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुई है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे अराउंड 150 से 200 करोड़ का रॉ मटेरियल का कॉस्ट कंपनी का बढ़ा है। उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ा है। ऑल्दो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने बोला था कि वो नेक्स्ट क्वार्टर में है ना, जो अपनी जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो अपने कंज्यूमर्स यानी कि जो उनके कस्टमर्स हैं उनके ऊपर वो शिफ्ट कर देंगे, यानी कि अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा के फिर बेचेंगे, ताकि उनके रॉ मटेरियल का कॉस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं होगा। लेकिन जो अभी कोविड का सेकंड वेव आ गया उससे कंपनी प्राइसेस नहीं बढ़ा पाई। उनको लगा कि अभी सेकंड वेव चल रहा है तो यहाँ पर अगर हम प्राइसेस बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ना ले। लेकिन अब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, तो मुझे लगता है कि जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर है वहां पे कंपनी ये रॉ मटेरियल के कॉस्ट के जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करती हुई नजर आएगी। तो देखिए, जो लगातार कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसमें भी यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे हमारे सामने इसके लिए नजर आता है। अब ये देखिए 82,030 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। देखिए, ये कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ही ज्यादा है, ऐसे स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलने चाहिए, लेकिन जो इसकी डिविडेंड यील्ड है वो है 4.62%। उसकी वजह से ये स्टॉक अभी आपको थोड़े से सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि कंपनी अच्छे से बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे लगातार कंपनी के रेवेन्यूज में यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। हर साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर साल यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे पिछला क्वार्टर कंपनी का अच्छा नहीं था और ये क्वार्टर भी कंपनी का अच्छा नहीं है। सिर्फ एक रीजन है, कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी इशू नहीं है। एक रीजन है, वो ये है कंपनी के रॉ मटेरियल का कॉस्ट, जो लगातार कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म पे कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अभी यहाँ पे 3,423 पे यहाँ पे ब्रिटानिया का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 4,010 का इसका हाई है। तो अगर आप देखोगे ऑलरेडी हाई से यहाँ पे 15% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पे गिरा था और अगर यहाँ पे भी अभी और 5 से 6% का करेक्शन इस लेवल से देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो और ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे, क्योंकि ब्रिटानिया की जो ब्रांड वैल्यू है मुझे लगता है कि कंपनी अच्छे से बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर बात करें जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, अगर लॉस में है, मेरे ख्याल से एवरेजिंग करना यहाँ पे एकदम सही रहेगा। ऑलरेडी ये कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है कि आपको जाके इन्वेस्ट करना ही है, आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है। अब शॉर्ट टर्म व्यू की बात करें, देखिए जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28% का प्रॉफिट कंपनी का गिरा है वो मार्केट नेगेटिव वे में ले सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा, जब तक स्टॉक सस्टेन नहीं हो जाता एक लेवल के लिए, जब तक मेरे ख्याल से बाय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।